सब्सक्राइब किया? नहीं? चलो ठीक है, तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। और हाँ, बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। कोरोजन। अगर मैं बात करता हूं भी कि रेगुलर डे टू डे लाइफ में कोरोजन मेरे को कहां देखने को मिलता है, तो समटाइम्स मैं कोई आयरन आर्टिकल को देखता हूं, उसके ऊपर क्या होती है, जंग लगी होती है, जिसको हम नाम देते हैं रस्ट। तो वो कोरोजन की प्रोसेस है। इसके अलावा हम कई सारी ऐसी चीजें देते हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, जैसे कॉपर का वायर है, उसके ऊपर कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है, सिल्वर के ऊपर कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको आप नाम देते हो कोरोजन। तो इन एवरीडे लाइफ वी हैव ऑब्जर्व्ड रस्ट ऑन आयरन आर्टिकल। ठीक है, तो एवरीडे लाइफ में मैंने आयरन आर्टिकल के ऊपर रस्ट को ऑब्जर्व किया होता है। एग्जाम्पल को देखते हैं कि जब मेरे पास में कोई नेल होती है, उसको मैं ऐसे बारिश में रख देता हूं या पानी के कांटेक्ट में रख देता हूं, तो उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं रस्ट। सिमिलरली मेरे पास में जैसे कोई सिल्वर आर्टिकल होता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, ब्लैक कलर की कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है। तो ब्लैक कलर की कोटिंग जो सिल्वर आर्टिकल के ऊपर डिपॉजिट हुई है, वो भी क्या है, कोरोजन है। इसके अलावा हम बात करते हैं मेरे पास में कोई कॉपर का आर्टिकल है, उसके ऊपर क्या होता है, ग्रीन कलर की कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है, तो हम बोलेंगे ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर्टिकल इज द रिजल्ट ऑफ कोरोजन। ठीक है, तो डिफाइन क्या हो जाएगी कोरोजन की, तो कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विथ एयर, मॉइस्चर एंड एसिड्स सराउंडिंग इट। तो हम सिंपल सी बात करते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें मेटल की सरफेस, क्या चीज, मेटल की सरफेस डिटीरियोरेट होती है। डिटीरियोरेट का मतलब होता है स्लो ईटिंग ऑफ। तो क्या होता है, जो मेटल की सरफेस है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, खब जाती है, ईटिंग अप उसका हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है, जो एयर, मॉइस्चर और एसिड्स, पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, एसिड्स मौजूद होते हैं हमारे सराउंडिंग में। तो क्या बोलेंगे कि वो प्रोसेस जिसमें मेटल की सरफेस डिटीरियोरेट हो जाती है, कैसे, स्लोली स्लोली, किसकी वजह से, एयर, मॉइस्चर और एसिड्स जो हमारे सराउंडिंग में मौजूद है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जिसमें मेटल सरफेस डिटीरियोरेट हो जाएगी, किसकी वजह से, एयर, मॉइस्चर और एसिड्स की मौजूदगी की वजह से, तो उस प्रोसेस को आप नाम दे रहे होते हो कोरोजन। अब बात करते हैं कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, तो कोरोजन का एक स्पेशल केस क्या है, रस्टिंग। ठीक है, तो रस्टिंग जो टर्म है वो हम आयरन के साथ यूज करते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर हम सिंपल बात करते हैं कोरोजन को होने के लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत होती है। कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर। पहला क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि जो आयरन आर्टिकल है उसकी सराउंडिंग में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन यानी कि एयर मौजूद होनी चाहिए। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि मॉइस्चर मौजूद होना चाहिए। तो मैंने जैसे अभी इस एग्जांपल की बात किया था, जो हमने आयरन नेल को कहां पर रखा हुआ था, पानी में रखा हुआ था, तो मॉइस्चर मौजूद है, इसके अलावा ऑक्सीजन मौजूद है। तो क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है, और प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये मॉइस्चर मौजूद है। तो इन दोनों की मौजूदगी की वजह से ही हमारे आयरन आर्टिकल के ऊपर क्या हो गया, रस्टिंग हो गया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं कि रस्ट का जो फॉर्मूला है वो मेरे को याद रखना है। जो रस्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। क्या होता है, Fe2O3 पॉइंट NH2O। अब पॉइंट NH2O का मतलब क्या है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यानी कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद रहते हैं। ठीक है, ये जो सब्सटेंस है वो कैसा हो जाता है, पोरस हो जाता है। किसकी वजह से, ये वाटर की वजह से, ये जो क्रिस्टलाइन वाटर है उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, पोरस हो जाता है। तो हम बोलेंगे Fe2O3 पॉइंट NH2O, ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है किसके लिए, रस्ट के लिए। Rancidity. Fresh food containing fat and oil smells and tastes pleasant, but when it remains exposed in air for a long time, its smell and taste changes to unpleasant.
मीनिंग क्या हुआ भाई रेंसिडिटी का? बहुत सीधा सा मतलब होता है, जब मेरे पास में कोई फ्रेश फूड होता है और फ्रेश फूड के अंदर क्या है, फैट और ऑयल जैसे कंटेंट मौजूद होते हैं, तो इसकी स्मेल और जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, प्लीजेंट होता है। बट व्हेन इट रिमेन्स एक्सपोज इन एयर, जब हम उसे एयर में खोला रखेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसकी जो स्मेल एंड टेस्ट होता है वो कैसा हो जाता है, अनप्लीजेंट हो जाता है। वो बहुत भद्दा हो जाता है, मजा नहीं आता उसको देख करके, उसको स्मेल करके, उसको टेस्ट करके कैसा लगता है, अनप्लीजेंट लगता है। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास में एक फूड आइटम है, खाने की चीज है जो बहुत अच्छी है, इसमें स्मेल अच्छी आती है, टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन जब मैंने इसे लॉन्ग टाइम के लिए ओपन एयर में रख दिया, तो जैसे मान लो कि ये बालिका है, ये इस चीज को स्मेल कर रही है, तो इनको कैसा लग रहा है, ये अनप्लीजेंट लग रहा है, ये इसको खाने की इच्छा नहीं कर रही है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस बाय विच स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड बिकम अनप्लीजेंट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो भाई रेंसिडिटी क्या है, सिंपल सी वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, कोई प्लीजेंट फूड आइटम था जिसके अंदर ऑयल और फैट मौजूद था, उसको हमने ओपन एयर में रख दिया, तो वो कैसा हो गया, अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो इस प्रोसेस को आप नाम दे रहे होते हो रेंसिडिटी। तो क्या हो जाएगी, द प्रोसेस बाय विच स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड बिकम अनप्लीजेंट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। तो यहां हम बात करेंगे कि भाई जो रेंसिडिटी प्रोसेस होती है, जिसमें हमारा जो टेस्टी और अच्छी स्मेल वाला जो फूड होता है वो अनप्लीजेंट हो जाता है, तो उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? तो कुछ मेथड है। पहला मेथड होगा बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। जो फूड आइटम होता है उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर प्लेस कर दिया जाए। जैसे कि ये हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर हो गया, इसके अंदर अगर हम फूड आइटम को प्लेस करते हैं तो रेंसिडिटी क्या हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है, यानी कि स्लो हो जाती है। कहने का मतलब बहुत सीधा सा है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है, बहुत डाउन होता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है। तो कम टेम्परेचर के साथ में जो रेंसिडिटी की रेट होती है, यानी कि प्लीजेंट से अनप्लीजेंट में कन्वर्ट होने की जो रेट होती है वो कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है, यानी कि चीजें धीरे धीरे रेंसाइड होती हैं, धीरे धीरे खराब होती हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। जो फूड आइटम्स हैं उनको एयर टाइट कंटेनर के अंदर प्लेस कर दिए जाए। जैसे कोई भी हमारे पास में ये खाने का सामान है, उसको हम क्या करते हैं, ऐसे कंटेनर के अंदर रखते हैं जिनका डायरेक्ट एयर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आएगा बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन द एनवायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स हैं उनको मैं नाइट्रोजन के एनवायरमेंट में पैक करके रख दूं। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे पास में चिप्स के पैकेट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो अल्टीमेटली क्या है, उनके अंदर जो भी फूड आइटम रखा हुआ है वो क्या है, फैट और ऑयल को कंटेन करता है। तो नाइट्रोजन का अगर एनवायरमेंट होता है तो भी क्या होता है, जो रेट ऑफ रेंसिडिटी होती है वो क्या हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द सनलाइट। जो हमारे पास में फूड आइटम है उसको अगर मैं सनलाइट से दूर रखता हूं तो क्या हो जाता है, रेंसिडिटी की रेट क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सनलाइट क्या करती है, स्पीड्स अप रेट ऑफ रेंसिडिटी। सनलाइट रेट ऑफ रेंसिडिटी को क्या कर देती है, स्पीड अप कर देती है। फिर बात करते हैं बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। अगर कोई फूड मेरे पास में है जिसके अंदर क्या है, फैट और ऑयल मौजूद है, तो उसको रेंसिडिटी से बचाने के लिए मैं उसमें क्या मिला देता हूं, ऐड कर देता हूं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन ना होने दे। इस फूड आइटम की जिसमें फैट और ऑयल मौजूद है उस फूड आइटम की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन ना होने दे, ऐसे सब्सटेंसेस में मिला देता हूं, और ऐसे सब्सटेंसेस को मैं नाम देता हूं एंटीऑक्सीडेंट्स। कॉमनली जो एंटीऑक्सीडेंट्स हम यूज करते हैं वो होते हैं कौन कौन से, एक तो है BHA और एक होता है BHT। BHA क्या है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है, और BHT क्या है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो ये दो इस तरीके के एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है BHA एंड BHT। ओके,
तो ये आपके पास में हो गए प्रिवेंशन के तरीके। रेंसिडिटी को हम कैसे रोक सकते हैं? बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर कम है और टेम्परेचर कम होता है तो रेट ऑफ रेंसिडिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। इसका मतलब क्या है? जब मैं फूड को एयर टाइट कंटेनर के अंदर प्लेस कर देता हूं तो ऑक्सीजन इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है, यानी इनकी रेंसिडिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, रुक जाती है। फिर बात करते हैं बाय पैकिंग फैट ऑयल कंटेनिंग फूड इन द एनवायरनमेंट ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम किसी भी फूड आइटम को जिसमें फैट ऑयल है ऐसे एनवायरनमेंट में रखते हैं जहाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या होती है? ठंडी होती है, तो वो क्या करती है? रिटार्ड कर देती है रेट ऑफ रेंसिडिटी को, यानी रेंसिडिटी की जो रेट होती है वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। फिर बात करते हैं स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट से दूर रखोगे फूड आइटम को तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरेगी, क्योंकि सनलाइट के अंदर क्या हो जाती है भाई? गर्मी होती है, और गर्मी क्या कर देती है? रेट ऑफ रेंसिडिटी को स्पीड अप कर देती है। फिर बात करते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर फूड रखा हुआ है किसके? एयर के, और उसके अंदर फैट और ऑयल भी है, तो ऐसे फूड में अगर मैं एंटीऑक्सीडेंट मिला देता हूं जो डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देता, या फिर फूड आइटम की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन को क्या कर देता है? रिटार्ड कर देता है, रोक देता है, कम कर देता है, तो ऐसे मटेरियल को आप बोलते हो एंटीऑक्सीडेंट। तो कहने का मतलब एंटीऑक्सीडेंट मिलाने के बाद उसकी डेंसिटी की रेट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है।